morning, namaskar. My name is Raj Alpur. As you know, I am motivational speaker and human counselor. First of all, I would like to pay beautiful thanks to all viewers for sharing such kind of positivity in the society. As you all know, हम बात कर रहे हैं 100 बातें काम की और अगले वीडियो में आ गए हैं. आई रिकमेंड यू ऑल कि आप दूसरे वीडियोज को भी जरूर देखें ताकि आपकी ज़िंदगी जीने का स्तर और आपके जीवन में खुशी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. कुछ लोगों को ये बगावत भरा टॉपिक लग सकता है, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा संदेह भरा टॉपिक लग सकता है. बिल्कुल सही आपने समझा कि आज के टॉपिक का नाम ही संदेह रखा हुआ है. जो नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते, ये तो बड़े मूर्ख इंसान हैं. जो नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं कि वो नहीं जानते, ये थोड़े से अपने ज्ञान को समझते हैं. कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो नहीं जानते और बार बार बोलते हैं कि हम नहीं जानते. सोचने का विषय है कि जो नहीं जानते, इस बात को भी नहीं जान रहे, तो शायद इनका भी अहंकार बहुत ऊपर तक जा चुका है. लेकिन फोर्थ कैटेगरी में कुछ लोग आते हैं, वो है कि जो जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो जानते हैं. निश्चित ही आपके जीवन में यदि आपको ऊपर बढ़ना है तो आपको जल्द ही किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए. ये वीडियो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको इस पर विचार करना पड़ेगा. हो सकता है आपको 2 बार देखनी पड़े, 2 बार आप देख लीजिएगा. आइए इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ. किसी इंसान को मैंने कहा जी क्या आप भगवान को मानते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल. मैंने कहा जी कैसे? कहता ये तो नहीं पता. फिर मैंने एक इंसान से पूछा कि जी क्या आप भगवान को मानते हैं? उसने कहा जी नहीं. फिर मैंने पूछा क्यों, कैसे? कहता जी ये बात तो मुझे भी नहीं पता. कहने का अर्थ कि इन दोनों लोगों के लिए आज भी सूरज सुबह वैसे ही उगता है, दोनों के जीवन में वैसी घटनाएं घटती हैं. ठीक खास बात तो यह है कि दोनों का रिस्पॉन्स भी जीवन में वैसा ही है. जैसी एक इंसान जिंदगी जीता है वैसी दूसरी जी रहा है. मतलब किसी इंसान ने आज तक ये सवाल नहीं पूछा कि भगवान होता है नहीं होता. बीच में कोई संदेह भरी दृष्टि वाला इंसान नहीं होता. अपने ऊपर डाउट करने का मतलब हमेशा ये होता है कि जो ज्ञान हमारे पास है क्या वही पर्याप्त है? क्या जो ज्ञान हमने लिया है क्या वही अंतिम ज्ञान है? क्या जो निर्णय हमारी जिंदगी का हमने ले लिया है क्या वो अंतिम है? तो इसीलिए अपने जीवन में हमेशा इस बात का विचार रखें कि जो इंसान आपको थोड़ा बहुत समझाता है, आपको डांटता है और बड़ी खास बात आपके अंदर कमियां निकालता है, तो आपको अपने ऊपर डाउट करने का जरूरी समय आ गया है. थोड़ा सा अपने ऊपर संदेह लेके आइए, थोड़ा सा देखिए कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. जो लोग रोजाना वाह सुन के खुश हुए रह रहे हैं, वो जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, बल्कि वो वहीं पे टिके हुए हैं. जैसे पानी रुक जाता है और उसके बाद थोड़े दिन बाद ही रुके हुए पानी में अलग टाइप की स्मेल आने लगती है. यदि आपको आगे जाना है, ऊपर जाना है, अपनी कमियों के ऊपर थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा संदेह करिए. जो आपने सीख लिया है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर और अपडेट किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो सफलता के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, आपने जीवन में एक पहले से पैरामीटर सेट कर दिया कि मेरे इतनी ही बस की बात है? थोड़ा सा अपने ऊपर संदेह करिए, थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट करिए और पता करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्षमताएं और भी ज़्यादा हैं. ऐसा तो नहीं कि आप में और ज़्यादा ऊर्जा है, और ज़्यादा काम करने की काबिलियत आप में है. जब आप संदेह करते हैं तो आपके लिए प्रश्नों के, आपके लिए सवालों के दरवाजे खुलते हैं. जिस दिन आप चुपचाप किसी बात को यस कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो समझो उसी दिन आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं. रिसेंट मैंने 1-2 दिन पहले एक पोस्ट किया और थोड़ा सा मैंने विचार करने के लिए लोगों का एक थोड़ा सा बगावत भरा एक पोस्ट मैंने डाल दिया. लोग उस पर विचार नहीं कर पा रहे, सीधे शब्दों में क्रिटिसाइज कर रहे हैं. मेरा भी वही उद्देश्य था जो मैं लोगों को समझाना चाह रहा था, लेकिन मैंने क्रिएटिविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाला. लोग विचार नहीं करते हैं, लोग सोचते नहीं हैं. लोगों को एक बात बता दो कि ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है. रोजाना आपको कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, जीवन में साइकिल को मोटरसाइकिल जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसे हवाई जहाज नहीं बनाया जा सकता. कोई भी विचार पॉजिटिव या नेगेटिव है, इस बात पे निर्भर नहीं करता कि उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है. हो सकता है कई बार शराबी भी ये सिखा दे कि आपको जिंदगी में शराब नहीं पीनी चाहिए, और बहुत अच्छे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आपको कुछ न सिखा सकते. इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सकारात्मक चीजें कौन सी होती हैं. एग्जाम्पल,
आपके दिमाग में एक विचार आया, उस विचार के ऊपर बिना सोचे समझे आपने एक्शन ले लिया, और हो सकता है उसके बाद आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस बात का मैं मतलब नहीं करूंगा, लेकिन बिना सोचे समझे गए अच्छे विचार पे भी लिया गया निर्णय हमेशा गलती माना जाता है। क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, आपकी एक सोचने समझने की क्षमता है, आप किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। नेगेटिव विचार को भी ठीक से समझने वाले इंसान कुछ न कुछ सकारात्मक कर जाते हैं, और पॉजिटिव विचार पे भी बिना सोचे समझे गए लिया गया निर्णय आपको नकारात्मक दृष्टि की तरफ लेके जाता है। इसीलिए जीवन में एक ऐसी समझ पैदा करें जहां संदेह की जगह हो, ऐसी एक समझ, ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पैदा हो जहां आपके अंदर एक डाउट पैदा हो, और डाउट हो आपको आगे बढ़ने का, ऐसा संदेह जिससे आप अपनी प्रोग्रेस कर सके, ऐसी कमियां जिनको आप सुधार सके। लोग आपकी वाह वाह करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कमियां बताने वाले चंद ही लोग हैं। इसीलिए जब भी आपकी कमियां बताने वाले इंसान मिले तो आपका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, और आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ें सुननी पड़ेंगी, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, उन सारी चीज़ों को आपको अभिव्यक्त करने का तरीका सीखना पड़ेगा कि आपकी कोई कमियां बता रहा है और आप उसको थैंक यू बोल सके, आप उसका धन्यवाद कर सके। क्योंकि कमियां बताने वाले इंसान ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कमियां बताएं तब कि जब हम अपना असेसमेंट इस हिसाब से करें कि हाँ मुझे और भी आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस लॉकडाउन के दौरान यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निश्चित ही आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग की सेवाएं उपलब्ध हैं, और जैसा आप जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हमारी सेवाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।